म्यूनिख के ओलंपिया शॉपिंग सेंटर में हुई फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जर्मनी को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। ओबामा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो जर्मनी के लोगों के साथ हैं। Germany is one of our closest allies, so we are going to pledge all the support that they may need in dealing with these circumstances. ब्राजील की राजधानी रियो में होने वाले ओलंपिक गेम्स के दौरान आतंकी हमला करने की साजिश का प्लान बनाने के आरोप में पकड़े गए 10 लोगों को कैंपो ग्रेनेडे की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस मिनिस्टर अलेक्जेंड्रो मोरियस का कहना है कि ये लोग पूरी तरह से अमेच्योर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका को टर्की में तख्ता पलट की कोशिश की जानकारी पहले से थी। ओबामा ने ये बात मैक्सिको के राष्ट्रपति पियानो निएटो के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही ओबामा ने इस बात को भी दोहराया कि धर्मगुरु फतेहुल्लाह के प्रत्यर्पण के लिए टर्की को पुख्ता सबूत देने होंगे। लीबिया के समुद्री तट के पास 2 रबर बोट से 50 बच्चों समेत 209 लोगों को बचाया गया, लेकिन 22 लोग उतने भाग्यशाली नहीं रहे और डूबने से उनकी मौत हो गई। मरने वालों में 21 महिलाएं शामिल हैं। बचाए गए सभी लोग वेस्ट अफ्रीकी देशों से हैं। अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों को बचाने के लिए बनाई गई दीवारों पर एक कलाकार अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पेंटिंग कर रहे हैं। 40 साल से युद्ध झेल रहे अफगानिस्तान में सरकार ने इमारतों की रक्षा के लिए दीवारें बनाई हैं, जिससे लोगों पर गहरा असर पड़ा है, जिसे देखते हुए लोगों के दर्द को कम करने के लिए दीवारों पर पेंटिंग कर अमन का संदेश दे रहे हैं। चीन की नेवल एयरफोर्स ने विवादास्पद साउथ चाइना सी में 3 दिन युद्ध अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास में जेट्स को उड़ते और मिसाइल्स को दागते हुए साफ देखा जा सकता है। चीन पूरे साउथ सी पर अपना हक जताता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट इसे खारिज कर चुका है। हालांकि चीन इस फैसले को मानने से इनकार कर चुका है। नॉर्थ मायामी पुलिस डिपार्टमेंट चीफ गैरी यूजीन ने कहा है कि एक निहत्था अश्वेत थेरेपिस्ट को गोली मारने के मामले में आगे की जांच अब फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट करेगा। गैरी यूजीन का कहना है कि उन्होंने खुद ये मांग की थी कि मामले की जांच किसी और डिपार्टमेंट से कराई जाए। नीस हमले के बाद फ्रांस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने नीस हमले पर हुई सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद इराक को आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए और बड़े हथियार देने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि फ्रांस फिलहाल अपने सैनिकों को जमीनी लड़ाई के लिए वहां नहीं भेजेगा। मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2 साल पहले कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के बाद गायब हुए विमान MH370 का कोई सुराग न मिलने पर इसकी तलाश बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इस फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स के परिवार ने इस फैसले का विरोध करते हुए जांच जारी रखने की अपील की है। 2014 से अब तक विमान की खोज में $135 मिलियन खर्च हो चुके हैं। ब्रिटेन की शाही परिवार ने कल प्रिंस विलियम के बेटे प्रिंस जॉर्ज का 3रा जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रिंस जॉर्ज की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। तस्वीरों में प्रिंस जॉर्ज को अपने पालतू कुत्ते लूपो के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है।